जब कभी प्रेम और त्याग की बात की जाती है तो कृष्ण और राधा का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन क्या कृष्ण भक्त जानते हैं कि उनकी प्रिय राधा की मृत्यु कैसे हुई थी और आखिर क्यों श्री कृष्ण को अपनी बांसुरी तोड़नी पड़ी थी? राधा श्री कृष्ण के बचपन का प्यार थी। श्री कृष्ण जब 8 साल के थे तब से दोनों के बीच प्रेम था। राधा श्री कृष्ण के दैवीय गुणों से परिचित थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। यही दोनों के रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। श्री कृष्ण को केवल 2 ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी। ये दोनों चीजें भी आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी, एक बांसुरी और दूसरी राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन ही थी जिससे राधा श्री कृष्ण की तरफ खिंची चली गई। राधा की वजह से श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे। भले ही श्री कृष्ण और राधा का मिलन ना हो सका, लेकिन उनकी बांसुरी उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधे रखा। श्री कृष्ण के जितने भी चित्रण मिलते हैं उनमें बांसुरी जरूर रहती है। बांसुरी श्री कृष्ण के राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक है। वैसे तो राधा से जुड़े कई अलग अलग विवरण मौजूद हैं, लेकिन एक प्रचलित कहानी नीचे दी गई है। भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया। वृंदावन के लोग यह खबर सुनकर दुखी हो गए थे। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले थे। राधा कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधि को जानती थी। राधा को अलविदा कह कृष्ण उनसे दूर चले गए। कृष्ण राधा से ये वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए। उनकी शादी भी रुक्मिणी से हो गई। रुक्मिणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए थे। श्री कृष्ण से विवाह के लिए वह अपने भाई रुक्मी के खिलाफ चली गई। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था कि वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाएं। इसके बाद ही कृष्ण रुक्मिणी के पास गए और उनसे शादी की। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों का वध किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए। दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दैवीय कर्तव्य निभाए। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वह द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण की रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वह दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे। राधा को कान्हा की नगरी द्वारिका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। लेकिन महल में राधा ने श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह का आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी, इसलिए राधा ने महल से दूर जाना तय किया। उन्होंने सोचा कि वह दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएंगी।
उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, बावजूद वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या कोई अन्य वादक यंत्र नहीं बजाया। श्री कृष्ण के जाने के बाद राधा ने एक दुख भरी भावना के साथ उनकी याद में वक्त बिताया। वे श्री कृष्ण की प्रेमिका थी और उनके बिना उन्होंने अपने जीवन को अधूरा माना। इस वक्त में उनका संवाद और भगवान की यादें उनके मन, वचन और क्रियाओं में व्याप्त थी। कन्हैया ने अपनी बांसुरी तोड़ने का कारण भी इसी भावना के साथ जोड़ा जाता है। वे बांसुरी को तोड़कर उसकी स्थान पर श्री कृष्ण की मूर्ति को रख दिया। इसका मतलब है कि वे श्री कृष्ण की याद में राधा द्वारा प्रतिष्ठित किए गए थे। इसका संकेत दिल की गहरी भावनाओं को दर्शाने के रूप में माना जाता है, जिसमें राधा श्री कृष्ण के प्रेम के उपलक्ष्य में अपने आप को उनके साथ एकात्म कर रही थी। राधा और श्री कृष्ण की प्रेम कथा हिंदू भक्ति साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही कन्हैया यानी श्री कृष्ण का उपनाम और राधा के रिश्ते का महत्व भी है। यह रिश्ता भक्ति मार्ग में प्रेम और भगवान के प्रति आत्मा के प्रति वासना को प्रकट करने के लिए एक माध्यम है। यह कथा भक्ति और आध्यात्मिकता के आदर्श के रूप में जानी जाती है और यहाँ तक कि भक्ति मार्ग के अनुयायी इसे अपने आत्मा के भगवान के साथ एकात्म करने का एक उदाहरण मानते हैं। राधा और श्री कृष्ण के प्रेम कथा के कई विभिन्न रूप और अद्भुत किस्से हैं, जो भक्ति मार्ग के अनुयायियों के बीच लोकप्रिय है। इसी तरह के कथाओं में राधा और श्री कृष्ण के बीच के भावनात्मक और आत्मिक संबंधों का महत्वपूर्ण भूमिका दिखाया जाता है, जो भक्तों के आध्यात्मिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कृपया ध्यान दें कि यह कथाएं पौराणिक और भक्ति मार्ग की दृष्टि से हैं और इन्हें धार्मिक और आध्यात्मिक संदर्भ में समझना जाता है। श्री कृष्ण के जाने के बाद उनका समय बदल गया और वो यदुकुल में व्रज में नहीं रहे। इसके परिणाम स्वरूप राधा भी उनकी वियोग और आत्मा की खोज में लग गई। बांसुरी की तोड़ने का कोई स्पष्ट कारण पुराणों में नहीं मिलता है, लेकिन कुछ प्रमुख कारणों की उपलब्धि हो सकती है। वियोग का प्रतीक बांसुरी की तोड़ना राधा के वियोग और उसकी व्यक्तिगत दुख भावना का प्रतीक हो सकता है। इससे दिखाया जा सकता है कि राधा अब कृष्ण के बिना अपने जीवन को अधिक महत्वपूर्ण और ध्यान योग्य मानती है। आध्यात्मिक संदेश बांसुरी की तोड़ने से यह भी संकेत मिल सकता है कि भक्त को आत्मा की अद्वितीयता की दिशा में अग्रसर होना चाहिए और वह दिव्य प्रेम की खोज में अपनी बांसुरी को छोड़ देना चाहिए। रास लीला का समापन कुछ पुराणों में माना जाता है कि बांसुरी की तोड़ने के बाद कृष्ण ने व्रज में गोपियों के साथ रास लीला की आखिरी रात का आयोजन किया था। इसे उनके वियोग का समापन और उनके भक्तों के साथ विलास के साथ दिखाने के रूप में भी देखा जा सकता है। इसके बावजूद यह धार्मिक कथा है और विभिन्न संप्रदायों और भक्तों के बीच विभिन्न रूपों में व्याख्यान की जाती है
और व्यक्तिगत विश्वासों और आध्यात्मिक संबंधों के आधार पर इसके विभिन्न अर्थ हो सकते हैं।